ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर शब्द का साधारण अर्थ है नियंता। जो इस विश्व कल्पना का नियंत्रण करते हैं वे हैं ईश्वर। इसलिए पुरुषोत्तम और ईश्वर शब्द से एक ही तत्व नहीं समझा जाता है। दार्शनिक भाषा में ईश्वर शब्द से एक और अर्थ समझा जाता है। तमः प्रधाना प्रकृति के अभिमानी पुरुष जो कारणार्णव के साक्षी हैं, जो प्राज्ञ के भूमा भाव हैं, वे हैं ईश्वर। सब बंधनों से मुक्त पुरुष को दार्शनिक भाषा में ईश्वर कहा जाता है। कर्म क्लेश विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः। छोटा मोटा दार्शनिक मतभेद चाहे जो भी हो, पर साधक की दृष्टि से ईश्वर सगुण ब्रह्म या भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है। प्रणिधान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समझना या किसी को अपने आश्रय के रूप में अपनाना। इस तरह ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ ईश्वर भाव में अपने को स्थित करना, ईश्वर को जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। पांच भौतिक तत्वों से बनी हुई तुम्हारी यह स्थूल देह ईश्वरीय कल्पना के संचर और प्रतिसंचर भाव के विरुद्ध नहीं जाती है, बल्कि तुम्हारा मन जाता है। इसी कारण जीवात्मा की अधोगति होती है, क्योंकि जीवात्मा मन में ही प्रतिबिंबित होता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान है मन को उस परमाश्रय में प्रतिष्ठित करने के लिए उसकी ओर ललक कर ले चलना। अतः ईश्वर प्रणिधान पूरा भावाश्रयी है, पूर्णतया एक मानसिक चेष्टा है। इसमें गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर लोगों की भीड़ जमा करने का या झाल मृदंग बजाकर भक्ति दिखाने का अवकाश ही नहीं है। तुम्हारे ईश्वर बधिर नहीं है। तुम अपने मन की भाषा उसे चिल्लाकर मत सुनाओ। ईश्वरीय भाव लेने के लिए पहले मन को जागतिक प्रपंच से हटा लेना होगा। तब अपने क्षुद्र अहंग भाव, छोटे मैंपन को, स्वार्थ भावना से मन को हटाकर उसके बाद बिंदुभूत मन के सामने उस विराट का भाव लाकर अपने संस्कार के अनुरूप वर्ण प्रतिष्ठ मंत्र में उसका भाव लेना होगा। वे हैं सहज सत्ता, इसलिए केवल भाव में ही उन्हें पाया जा सकता है और कहीं नहीं। जप के तीन प्रकार हैं, वाचनिक, उपांशु और मानसिक। वाचनिक जप अर्थात ऊंचे स्वर से पुकार कर उनकी दृष्टि अपनी ओर खींचने की चेष्टा करना एकदम बेकार है। श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, भक्ति भीतर की चीज़ें हैं, खुशामदी लोगों की बंधी बंधाई भाषा में चीख पुकार कर व्यक्त करने की चीज़ नहीं। इसलिए वाचनिक जप अर्थहीन है। तब हाँ, आंतरिक भाव का आनंद जब मुख खोल कर व्यक्त करने की इच्छा जग जाती है, वहाँ ब्रह्म संबंधी तत्व सरल भाषा में श्लोकों या गान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दृष्टांत के रूप में ओम नमस्ते सते सर्वलोकाश्रयाय मंत्र याद पड़ता है। ऐसे मंत्र बड़े अच्छे हैं, किंतु इनसे जप का या ईश्वर प्रणिधान का काम नहीं चल सकता है। जहाँ अस्फुट स्वर से ओठों में ही मंत्र उच्चारित होते हैं, वहाँ उपांशु जप कहा जाता है। यद्यपि यह जप वाचनिक जप से अच्छा है, परंतु आदर्श जप कहलाने योग्य नहीं। ईश्वर प्रणिधान में मानसिक जप ही श्रेष्ठ है। जिसका भाव मन लेता है, उस भाव का उच्चारण भी मन ही करेगा, मन ही उस भाव की बात सुनेगा। यह मानसिक जप उपयुक्त पात्र के पास यथाविधि सीखकर नियमित रूप से यथाविधि अभ्यास करने पर कुछ ही दिनों में मन एक विशेष धारा प्रवाह में अग्रसर होता प्रतीत होगा। ब्रह्म के प्रति संचर पथ को लेकर यह अग्रगति होती है। तब प्रतिसंचर पथ से जिस मानस गति से वे कल्पना समूह को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त साधक की मानस गति का वेग उससे भी अधिक द्रुत गति से होता है। जब साधक का मन ब्राह्मी कल्पना के प्रति संचर पथ पर अग्रसर होता है,
उस समय उसके देह में स्थित शिवत्व की संभावना से युक्त जीव शक्ति भी सब वृत्तियों, सारे संस्कारों से ऊपर उठकर दिव्य लोक की दिशा में आगे बढ़ती रहती है। इस अवस्था में साधक के मन प्राण ब्रह्म के प्रति संचर के स्पंदन में स्पंदित होते रहते हैं। ऊर्ध्वतर ग्रंथियों के अव्यक्त दिव्य गुण समूह प्रकट होते हैं और मन का स्पंदन स्नायु जाल को स्पंदित करता हुआ देह से भी सात्विक लक्षण प्रकट करता है। स्नायुगत कारणों से जिसकी देह से ये सात्विक लक्षण प्रकट नहीं होते, उनकी देह की कई ग्रंथियों में मानसिक स्पंदन के कारण गुरुतर परिवर्तन हो जाते हैं। ये सात्विक लक्षण या भाव मूलतः 8 प्रकार के हैं: स्तंभ, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, रोमांच, वैवर्ण और प्रलय। इन महाभावों के और भी कई आनुषंगिक भाव हैं: नृत्य, गीत, विलुंठन, क्रोशन, हुंकार, लालास्राव, जृंभन, लोकापेक्षा त्याग, अट्टहास, घूरना, हिक्का, तनुमोटन और दीर्घ श्वास। वाचनिक और उपांशु जप में इस प्रकार के लक्षण प्रकट होने की संभावना एकदम कम रहती है। जिसने साधना का ठीक ठीक क्रम जान लिया है या पा लिया है, उसमें इस प्रकार के लक्षणों का प्रकट होना एकदम स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं, आनंद है। इस कारण जो साधक नहीं है, उन्हें इनसे वृथा भयभीत होना उचित नहीं। जब सात्विक लक्षण प्रकट होते हैं, उस समय साधकों को भी इस संबंध में किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। भावग्रस्त अवस्था में यदि साधक भाव लक्षणों को प्रकट करने की ओर दृष्टि ले जाता है, तो उसकी अग्रगति में बाधा पड़ती है। वह यदि भाव लक्षणों को दबाकर रखने की कोशिश करे, तो उसका भाव ही नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ब्राह्मी भाव, इसी पर ध्यान रखना चाहिए। भाव लक्षणों की ओर दृष्टि ले जाकर व्यर्थ समय नष्ट करना बुद्धिमान का काम नहीं है। ईश्वर भावना के मन से हटने के साथ साथ ये भी सात्विक लक्षण तिरोहित हो जाते हैं। साधक जब ईश्वर भावना में दीर्घ समय के लिए प्रतिष्ठित होने में सक्षम होता है, तब ये भाव केवल मानसिक देह में क्रियाशील होते हैं और स्थूल देह बहुत कुछ शांत हो जाती है। साधना के अन्यान्य अंगों का निर्जन में अकेले अकेले अनुशीलन करना वांछनीय है, किंतु ईश्वर प्रणिधान अकेले तथा मिलित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। मिलित ईश्वर प्रणिधान में सबकी सामूहिक मानसिक प्रचेष्टा एक साथ काम करना आरंभ कर देती है। इसलिए उन्नत भाव लक्षण भी अत्यंत अल्पकाल में ही जग उठते हैं। इसलिए दूसरी साधनाओं की तरह ईश्वर प्रणिधान भी अकेले अलग अलग तो करो ही, इसके अतिरिक्त जब कभी कुछ लोग सुविधा से मिल सकें तो मिलित ईश्वर प्रणिधान कर लेने का सुअवसर हाथ से मत जाने दो। मिलित ईश्वर प्रणिधान के फलस्वरूप जो दुर्दमनीय मनःशक्ति जग उठती है, वह पृथ्वी की छोटी बड़ी किसी भी समस्या के समाधान में तुम्हारी सहायता करेगी। इस कारण साप्ताहिक धर्मचक्र में नियमित रूप से भाग लेने के लिए सदा सचेष्ट रहो। आनंद पूर्णिमा 1963। श्री श्री आनंद मूर्ति, जीवन वेद।